यह जो आप फेस देख रहे हैं, यह दोनों ही मेष लग्न और वृश्चिक नवमांश का है। आप अचानक से अगर दोनों फेस को देखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि दोनों अलग अलग चेहरा है या दोनों फिर एक ही है। यह मेष और वृश्चिक नवमांश का बहुत ही सुंदर उदाहरण है। मेष का भी और वृश्चिक का भी स्पष्ट छाया आ रहा है। यूँ तो वृश्चिक लग्न का कोई भी शेप और साइज निश्चित नहीं होता है। जब भी आपको कुछ भी समझ में नहीं आए तो चेहरे पर वृश्चिक लग्न का या वृश्चिक नवमांश का आप अनुमान लगा सकते हैं। इसके अपोजिट वृश्चिक लग्न और मेष नवमांश का भी वही चेहरा होना चाहिए, लेकिन वास्तव में वृश्चिक लग्न की शुरुआत कर्क नवमांश से होती है और मीन नवमांश पे जाके ख़त्म होती है। इसलिए वृश्चिक लग्न में मेष नवमांश नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, चेहरे से लग्न राशि की पहचान के इस सीरीज में आज हम मेष राशि की बात करेंगे। मेष लग्न में बारी बारी से हम प्रत्येक नवमांश का हम बारी बारी से उसका जो रियल फोटो सहित है वह आपको हम दिखाएंगे। मेष लग्न में नवमांश की शुरुआत मेष से ही होती है और धनु पर जाके खत्म होती है, अर्थात मेष लग्न में मेष नवमांश से लेकर के मेष लग्न में धनु नवमांश तक की चर्चा आज हम करेंगे। हमारी कोशिश बहुत हद तक यह रहेगी कि आपको हम जो फेस है उसकी पहचान, प्रत्येक लग्न और उसके नवमांश की जो पहचान है, जहां तक हो हमारी कोशिश है कि रियल फिगर से हम आपको कराएंगे। सबसे पहले आप यह जाने कि मेष लग्न राशि वाले होते कैसे हैं। मेष लग्न वाले की पहचान उसकी आंखें होती हैं। मेष लग्न वाले की आंखें बड़ी बड़ी, बिल्कुल ही बाहर की ओर निकली हुई, बिल्कुल ही आप इसे एक जो कांच की जो गोली होती है, बिल्कुल कंचा जो बच्चे लोग खेलते हैं उसके जैसा उनका बिल्कुल साफ पारदर्शी चमकता हुआ आंख आपको दिखाई देगा। तो जैसे ही आप किसी की भी चेहरे को देखें, अगर आपकी उसकी आंखें अगर बड़ी बड़ी अगर दिख रही हो तो फौरन आप मेष लग्न का अनुमान लगा सकते हैं। इसके साथ ही आप राशि सिंबल को भी ध्यान में रखें। ये जो राशि सिंबल है मेष राशि का, इसको भी आप ध्यान में रखें। बहुत हद तक इस राशि से उसके चेहरे का संबंध रहता है। कहीं न कहीं जो उनका ये जो हिस्सा है ये आगे की ओर हल्का निकला होगा। ये हिस्सा कहीं न कहीं आगे की ओर निकला होगा। तो ये जो कि मेष का पहचान है। फिर उसके बाद आप उसके ललाट को देखें, जो फोरहेड है जो दृत छोटा होगा, इसे आप संकुचित कह सकते हैं। यह संकुचित होगा, गोल होगा और छोटा होगा। पूरे चेहरे की लंबाई को अगर देखें तो इसकी जो लंबाई है कुछ ज्यादा होगी। मेष लग्न वाले के हाथ भी पतले पतले लंबे लंबे होते हैं। मेष लग्न वाले अधिकतर पानी से डरने वाले होते हैं। इस लग्न वाले जातक के में मोटापा बहुत कम ही रहता है। हाँ, अगर बृहस्पति का प्रभाव अगर लग्न पे आ गया या तो फिर मोटापा हो सकता है, लेकिन नॉर्मली मेष लग्न वाले जो भी जातक हैं तो वो दूल्हे पतले होते हैं। चेहरे को भी अगर आप देखें तो ये जो साइड है, ये जो साइड एरिया है, ये साइड एरिया भी हल्का दबा होगा। इस तरह से ये जो पोर्शन है ये हल्का दबा होगा, ये चौड़ा नहीं होगा। ये बिल्कुल ही आपको दबा हुआ दिखेगा, दबा और ये नीचे की ओर लंबा। इस राशि वाले जातक की गर्दन की लंबाई भी कुछ ज्यादा होती है।
दांतों की सजावट बहुत सुंदर होती है छोटे छोटे साइज में और बिल्कुल ही धारदार। मेष राशि वाले जातक ज्यादातर उतावले होते हैं, बहुत जल्दबाज होते हैं, कोई भी काम को बहुत जल्दी जल्दी वो निपटा देते हैं, निपटाना चाहते हैं। उसमें धैर्य का अभाव होता है, उतावलापन बहुत ज्यादा होता है। राशि वाले जातक को जितना जल्दी गुस्सा आता है उतनी ही जल्दी उनका गुस्सा चला भी जाता है, वो उतने ही जल्दी शांत भी हो जाते हैं। इस राशि वाले जातक बहुत ही स्वतंत्र विचार वाले होते हैं, इन्हें दबाव पसंद नहीं होता है और कोई इनको सलाह दे तो इनको अच्छा नहीं लगता है। नॉर्मली ये दूसरे के सलाह को मानते भी नहीं, सुनते भी नहीं। नॉर्मली बातचीत के क्रम में भी ये बहुत ही कठोर और कटु वचन का प्रयोग करते हैं और कभी भी अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ज्यादातर दूसरे पर दोषारोपण करने में लगे रहते हैं। इस तरह से आप उसके एक्टिविटी से और उसके चेहरे से आप मेष लग्न की पहचान कर सकते हैं। अब हम बारी बारी से प्रत्येक लग्न और उसके नवमांश का जो फेस है उसकी चर्चा करेंगे। मेष लग्न का जो भी हमने आपको विशेषताएं बतलाए, मेष लग्न के जो भी गुण स्वभाव आपको हमने बतलाए, उसका पूर्ण रूप से स्पष्ट झलक आपको मेष लग्न के मेष नवमांश में दिखेगा। मेष लग्न में वृष नवमांश आएगा तो उसमें फिर मेष लग्न और वृष का जो कैरेक्टर है वो दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। फिर वैसे मेष लग्न में मिथुन नवमांश अगर है तो फिर मेष और मिथुन आपको दोनों का कॉम्बिनेशन उसमें दिखाई देगा। यह फेस मेष लग्न में मेष नवमांश का है। इसका आप देख रहे हैं कि इसमें पूरी तरह से ये जो एरिया है, ये जो पोर्शन है, ये आगे की ओर निकला हुआ है। तो मेष लग्न में मेष का पूर्ण रूप से स्पष्ट झलक आपको इसमें दिखेगा। जो इनका कैरेक्टर है और जो इनका गुण स्वभाव है वो भी इसमें आपको पूर्ण रूप से दिखाई पड़ेगा। फिर ये जो आप फेस देख रहे हैं ये मेष लग्न में वृष नवमांश का है। इसमें मेष लग्न और वृषभ लग्न दोनों का कॉम्बिनेशन अर्थात मिक्सिंग इसे आप कह सकते हैं उभर के आया है। इस चेहरे में आपको वृषभ लग्न का जो सिर का जो बनावट है और जो सिर का गोलाई है, सिर का जो ढाल है वह आपको दिखेगा। फिर वहीं मेष लग्न का यह मिथुन नवमांश का है, जिसमें कि इसमें आपको चेहरे की मुस्कान जो कि मिथुन राशि का स्वभाव है वह आपको दिखाई आएगा। यह जो फेस आप देख रहे हैं मेष लग्न में कर्क नवमांश का है। इसमें आपको होठों का हल्का, इसमें कर्क लग्न का जो स्वभाव है एक चेहरे की गोलाई और साथ ही होठों का हल्का खुलना, ये आपको इसमें दिखाई देगा। इसके बाद आप जो यह फेस देख रहे हैं यह मेष लग्न में सिंह नवमांश का है। इसमें आप सिंह लग्न का जो पहचान है चेहरे का हल्का चौड़ा होना और जो ललाट है ये भी जो मेष लग्न में शकरा होता है ये भी सिंह नवमांश के आ जाने के कारण यह भी चौड़ा हो जाता है। इसके बाद फिर आप देखें मेष लग्न में यह जो फेस है यह मेष लग्न में कन्या नवमांश का है। एक तो कन्या लग्न का जो स्वभाव है बहुत ज्यादा चंचलता है, एक्टिवनेस, और साथ ही कन्या लग्न का जो चेहरे का पहचान है, ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये पोर्शन कन्या बिल्कुल सीधा होगा। यहाँ जो चेहरे के पार्श्व में अर्थात बगल में जो ये हड्डी है ये बिल्कुल एक सिध में होगा, एक सिध में समांतर आपको दिखेगा। आप इस चेहरे को देखें, ये मेष लग्न में तुला नवमांश का है। मेष लग्न का जो मुख्य गुण है चेहरे का लंबा होना, वो तो
है ही, साथ ही तुला लग्न के आ जाने के कारण चेहरे की लंबाई और भी ज्यादा उभर के आ जाती है। ये ठुड्डी ये बिल्कुल ही राउंड और लंबा हो जाएगा। इस तरह से आप तुला लग्न को पहचान कर सकते हैं। इसके बाद आप इस चेहरे को देखें, यह मेष लग्न में वृश्चिक नवमांश का है। सबसे मुश्किल होता है वृश्चिक लग्न राशि वाले को पहचानना, क्योंकि इसका कोई निश्चित शेप या साइज है नहीं, लेकिन फिर भी इसको आप उसके नाक से पहचान सकते हैं। जो वृश्चिक लग्न राशि वाले का अधिकांशतः नाक कुछ उभरा हुआ होता है, बिल्कुल ही आपको चेहरे पर एक अलग सा दिखेगा। लेकिन कभी कभी लग्न पर शुक्र के बहुत ही अच्छे प्रभाव के कारण नाक का शेप साइज बेडोल नहीं होता है, तो फिर उस केस में वृश्चिक लग्न राशि वाले को पहचानना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो उस केस में आप मेष से मीन तक सारे राशि का अनुमान लगाएं। अगर कोई भी लग्न राशि का अनुमान मैच नहीं कर रहा है तो फिर आप वृश्चिक का अनुमान लगा सकते हैं। इसके बाद आप इस फेस को देखें, यह मेष लग्न में धनु नवमांश का है। तो धनु नवमांश जब भी होगा, धनु लग्न का मुख्य पहचान है कि उसका चेहरे का जो धनुषाकार होगा, उसका कहीं न कहीं शरीर भी हल्का धनुषाकार होता है। जो पीठ का जो पोर्शन है वह वक्र हल्का, वह जहां तक उसकी ठुड्डी की बात है तो धनु लग्न वाले का ठुड्डी जो होता है, जो ये ठुड्डी है ये भी हल्का मुड़ा, ये ठुड्डी भी आपको धनु नवमांश में धनु लग्न में आपको मुड़ा हुआ आगे की ओर दिखेगा। तो इस तरह से आप चेहरे की पहचान कर सकते हैं। लेकिन फिर भी जो 12 लग्न राशि है उसका जो मुख्य शेप साइज है आपको जानना बहुत ही जरूरी है। इसलिए जब तक आप मेष से मीन तक का सारा वीडियो नहीं देख लेते हैं तब तक आप मेष लग्न से मीन तक का सारा वीडियो देख नहीं लेते हैं और सभी को आप माइंड में रखते हैं, तभी आप किसी को पहचान सकते हैं। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम वृषभ लग्न की चर्चा करेंगे। वृषभ लग्न में नवमांश की शुरुआत मकर से होती है। वृषभ लग्न में जो फर्स्ट नवमांश होगा वह मकर होगा, फिर कुंभ, फिर मीन, फिर मेष, इस तरह से आगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे वीडियो को देखने के लिए। जहां तक हो आप हमारे वीडियो को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक इसका लाभ पहुंचे। धन्यवाद।